कितनी अच्छी कॉफ़ी है ना ये, बड़ा सुकून मिल रहा है इसको पीकर। कैसी हो तुम बेटा? अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? कुछ बेहतर। पहले तो मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, काफी बोझ था मेरे सहन पे। लेकिन अब लगता है कि जैसे मैं हल्का महसूस कर रही हूँ। उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं चला कि उस वक्त मैं उनके सामने क्या क्या कह गई आपा। लेकिन अब मुझे वो हर बात याद आ रही है जो मैंने डॉक्टर के सामने कही थी। बिल्कुल नॉर्मल है ये सब कुछ। तुम्हारे जैसे मरीजों के साथ ऐसा ही होता है। शुरू शुरू में बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन बाद में पुरसुकून हो जाते हैं। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि मैंने कैसे सब कुछ कह दिया। ऐसे आपा जैसे किसी ने मेरी जुबान का ताला खोल दिया हो। मैंने वो बातें भी कह दी उनसे जो मैंने अपने आप से भी छुपाई थी। जो भी हुआ, लेकिन मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। डॉक्टर अच्छी लगी ना तुम्हें? अपनी भरोसे के काबिल हैं। जी हाँ। चलो जरा बाजार चलें। हाँ, कुछ दुकानों में घूमते हैं। ठीक है। जबरदस्त। बिल ले आइए। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। चलो चलिए। हम किस तरफ जा रहे हैं? चलो जरा इस तरफ से चलते हैं। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। कल रात आपने उसे वो खत दिखाया? इस वक्त उसके जहन में एक नया महाज नहीं खोलना चाहती। बाद में दिखा दूंगी, किसी और दिन। जो आप सही समझें। मैं सोच रही थी कि अब हम इस तरफ आ ही गए हैं तो मैं ज़रा अपने बाल ट्रिम करवा लूँ। बहुत ऊंचे नीचे हो गए हैं और बहुत वक्त हो गया। ज़रूर। वैसे भी करीम के आने में तो बहुत टाइम है अभी। ऐसा करते हैं कि तुम अपने लिए एक अच्छा सा जोड़ा ढूंढो और लगे हाथों अपने बाल भी ब्लो ड्राई करा लो। अच्छी तब्दीली लगेगी तुम्हें। मेरा मतलब जितनी देर तुम मेरे लिए इंतज़ार करोगी। आप सैलून सिर्फ मेरी वजह से जा रही है ना? पता है मुझे। अरे तो तुम कौन सा रोज़ रोज़ खाने पे जाती हो? एक दफ़ा कर लोगी तो क्या हो जाएगा? हैं, अच्छी लगोगी ना। यहाँ पर ज़रूर कपड़े भी अच्छे मिल जाएंगे। हाँ, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये कट कितना अच्छा इसका है ना? बहुत खूबसूरत है। तुम पर तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये पहन कर देखो ना। अरे नहीं। चलो चलो ना, अंदर तो चलें। नहीं आपा, क्या जरूरत है इसकी? है ना ज़रूरत। चलो अंदर चलो, आ जाओ। क्या बात है? क्या बात है बरेहन? मैं तुम्हें काफी देर से कॉल कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देते? मैं मसरूफ था। क्या बात है? क्या हुआ? मेल्तम ने अंगूठी फातिमा गुल को दे दी। क्या? जी हाँ, हमने आपकी शनाख्त की तस्दीक कर ली है। अब बताएं क्या हुआ था हादसे वाले दिन। वराल साहब, आप हमें बताइए प्लीज, क्या हुआ था? वराल साहब, उस रात कुछ नहीं हुआ था। ये सिर्फ करीम के जहन का खन्नास है। करीम ने बताया कि उस लड़की को चाहता है। सलीम की मंगनी वाले दिन उसने मिलवाया था, वो वहीं पर थी। मुझे नहीं मालूम कि उस रात क्या हुआ था। मैं वहां से जा चुका था। सुबह दुआन की कॉल आई। उसने कहा करीम आया है और वो बहुत रो रहा है। बुरा हाल है उसका। वो लड़की पागल हो चुकी है। वो पागल है। वो अपनी वहशत और दीवानगी में सब कुछ तबाह कर रही है। वो हम सबको चैलेंज कर रही है। क्या मतलब है? तुम्हें अंगूठी की फिक्र है क्या? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मुझे अंगूठी की फिक्र नहीं है। हम ये मामला किसी तरीके से सुलझा ही सकते हैं, लेकिन अहम बात ये है कि वो लड़की उनकी सपोर्ट कर रही है। ये अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक मिनट, मैं भी बात करता हूं।
क्या हुआ? क्या कहा उसने? उसने सब बता दिया उनको। यही कि करीम झूठा है और उसने जो वाकया सुनाया है वो उसकी अपनी बनाई हुई कहानी है। शुक्र है खुदा का। ये अच्छी खबर है ना रिशाद यशरान, मेरे बेटे ने एक बार फिर तुम्हारे गधे को बचा लिया है। हेलो, बताओ क्या बात है? अब हमें मेल्टम की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ? वुराल ने हमारे हक में बयान दे दिया है। खुदाया शुक्र है। अब हमारे लिए मेल्टम कोई मसला नहीं रही और दूसरे लोग भी नहीं रहे। अब उनके पास नहीं जाना और फोन भी नहीं करना। उन्होंने अपनी बारी गवा दी, अब हमारी बारी है। अब मेरा खेल शुरू होगा और पत्ते भी मेरे हाथ में होंगे। हमें ज्यादा वक्त तो नहीं लगा? नहीं, ज्यादा नहीं। पहले शॉपिंग में और फिर हेयर ड्रेसर के पास वक्त कहाँ गया पता ही नहीं चला। नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलो फातिमा गुल तुम्हारे हवाले, मैं घर जाती हूँ, ठीक है? आप साथ ही रहे ना, अभी तो शाम होने में काफी देर है। इतना काम है मुझे घर में, पूरी जड़ी बूटियाँ उबाल के रखनी है। अभी तो काफी वक्त है, तुम लोग घूमने भी जा सकते हो। लाओ मैं ये घर ले जाऊँ। गाड़ी कहाँ है आपा? वहाँ पर खड़ी है पार्किंग में, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है ओके। चलो फिर मजे करो मिलते हैं तुम लोग। चलो खुदा हाफिज। आपा, रात में हमें देर होगी तो परेशान मत होइएगा। ठीक है। मरियम आपा, बहुत शुक्रिया। खूब मजे करना आज तुम। तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं शुक्रिया। और कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं। मरियम आपा ने बहुत इसरार किया, मुझे जबरदस्ती पार्लर भी ले गई वो। बहुत अच्छा किया उन्होंने। डॉक्टर के यहाँ कैसा रहा? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं है। रहने दो इस बात को। ठीक है, तो फिर अभी क्या करें हम? मुझे क्या पता। पता है क्या करते हैं हम? हिस्टोरिकल प्लेसेस का विजिट करते हैं, मगर कहीं देर ना हो जाए ट्रैफिक की वजह से। ऐसा करते हैं, इस बोर्ड पे घूमने चलते हैं और यहाँ से वॉनिकुए तक का चक्कर लगाते हैं। हाँ जरूर। चलो फिर। कितना अच्छा लग रहा है ना ये सब। आ जाओ। कितना टाइम है इसे निकलने में? बस 5 मिनट।
शुक्रिया। वहां तुम्हें ठंड तो नहीं लगेगी? शायद नहीं। तो फिर ऊपर चलते हैं हम, वहां से ज्यादा अच्छा नजर आएगा। अगर सर्दी हुई तो अंदर आ जाएंगे। चलो वहां बैठते हैं। ठीक है। कितनी प्यारी जगह ये है। शुक्रिया तुम्हारा। कितना खूबसूरत है ये सब। वाकई बहुत खूबसूरत है। जी फरमाइए। मिस मरियम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। उमर ने मुझे बताया जो लड़का हॉस्पिटल में था वो राल, उसने अपना बयान दे दिया है। हाँ। मगर खबर अच्छी नहीं है। दूसरों की तरह उसने भी मानने से इनकार कर दिया है। वो कह रहा है मंगनी के बाद घर चला गया था वो। उसने कहा कि उसके पास गवाह मौजूद हैं, उसके माँ बाप और उसके घर काम करने वाली औरत। उसने हमारे घर आकर फातिमा गुल से माफी मांगी थी। सारे घर वाले गवाह हैं इस बात के। करीम को यकीन था कि वो सच बोल देगा और मुझे भी उम्मीद थी। बुरा हुआ। ये शरांस के दबाव के बावजूद मेरा ख्याल था कि वो सच बोल देगा, लेकिन उसको भी खामोश करा दिया इन लोगों ने। जी बिल्कुल यही हुआ है। करीम आपके साथ है क्या? नहीं, करीम इस वक्त मेरे साथ नहीं है और मैं भी बाहर हूँ। ठीक है, मैं उसे फोन करके बता देता हूँ। आज नहीं प्लीज। कुछ भी नहीं बताया उन्हें, फातिमा गुल को भी नहीं और करीम को भी नहीं। ठीक है? ठीक है। आज वो लोग पहली दफ़ा बाहर घूमने गए हैं ना, मैं नहीं चाहती उनकी शाम खराब हो जाए। मैं उन्हें कल बता दूंगी। मर्जी है आपकी। मैं कह देता हूँ उमर से कि करीम से आज बात ना करे। बहुत शुक्रिया आपका। चलें कल फिर बात करेंगे। आपका दिन अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज कादिर साहब।
ओह, यहाँ तो सब पहले ही पहुंच चुके हैं। ओह मिस्टर करीम, वो लोग भी आ गए। आप लोगों ने काफी देर कर दी। हम तो बिल्कुल सही वक्त पे आए, लगता है तुम जल्दी आ गए खुश हो। आमदीद। खुश आमदीद फातिमा गर्ल। आपसे मिलके अच्छा लगा। तुम बहुत खूबसूरत हो। बहुत शुक्रिया। Kareem, don't sit down. Just come to the barbecue, okay? देखो जरा फौरन ही काम पे लगा रही है, पहले लोगों से तो मिल ले हम। हेलो, कैसी हैं आप? ये मेरी बीवी हैं। ये मेरी बीवी फातिमा गुल। मरहबा, आपसे हेलो, मिलकर खुशी कैसी हुई। मैं सैफी, आपसे मिलकर खुशी हुई। हेलो। मरहबा। खुश आमदीद। आप लोग बैठे, मैं अभी आता हूँ। करीम भाई आप लोग इस तरफ बैठ जाओ। आराम से बैठिए। शुक्रिया। आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे क्या? ठीक है, दे दो। और फातिमा गुल आपको? नहीं, आपका शुक्रिया, मैं पीती नहीं हूँ। आम तौर पर मैं भी नहीं पीती, सिर्फ इस तरह के खास मौक़ों पर ही पीती हूँ। Kareem, come on. ओके। करीम को ही बुलाया है, चलो अच्छा यही बनाएगा। फातिमा गुल, ये उसकी ही मेहरबानी है, दूसरे बॉसेस में से किसी ने भी ऐसी पार्टी नहीं दी। इसमें तो कोई शक नहीं, वाकई अब सच कह रही हैं, बहुत मजा आया हकीकत में। यहाँ पे खाने का भी बहुत अच्छा इंतजाम है। हमारी अपनी हरकतों से ही हमारी भूख बढ़ रही है। चलें फिर अपना अपना खाना खुद डालें। पहले मैं अपने घर कॉल कर लूं। मैंने अपने बच्चों को अपनी माँ के हाथ छोड़ा था। खुदा का शुक्र है कि हमारे बच्चे तो बड़े हो चुके हैं। क्या आपके भी बच्चे हैं? जी नहीं। कितने साल हो गए आपकी शादी को? अभी 1 ही साल हुआ है शादी को। फिर तो आपको कोई जल्दी नहीं, पहले आपको एंजॉय करना चाहिए। प्लीज आप ये पहले मरहले का खाना तो लीजिए। मैं लेती हूँ। करीम की भी प्लेट भर दीजिए। आ जाएं, खाना शुरू करना है। Just a minute. First a speech. ओह तो स्पीच होगी अब। मेरे दोस्तों, आदिल, कुछ म्यूजिक हो जाए यार। अपने इंस्ट्रूमेंट्स ले आओ आदिल। इस तकरीर के बाद मैं ले आता हूँ। मेरे दोस्तों, आप लोगों के साथ काम करना एक नेमत से कम नहीं था। हमने इकट्ठे बहुत काम किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहती हूँ कि जब तक इस मुल्क में रहूँ, मैं आप लोगों के साथ मिलकर काम करती रहूँ। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। सब दोस्तों के नाम। एंजॉय कीजिए। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। मैं जानती थी वुराल को कोई पछतावा नहीं होगा। वो सिर्फ हमें फंसाने के लिए आया था। ये सब उनकी चालों का हिस्सा है मरीम आपा। जो भी था, मुझे तो इस बारे में बात करते ही गुस्सा आ रहा है। इस मुल्क को तो छोड़ देना ही बेहतर होगा। पता नहीं हम लोग उनसे उलझकर खुद पर जुल्म क्यों कर रहे हैं। क्या हम कहीं और नहीं जा सकते? फजूल बातें क्यों कर रही हो? इतना ही आसान है कि यहाँ से चले जाना। करीम के वालिद वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं ना? हाँ, उनका क्या जिक्र। हम सामान बांध कर वहां जा सकते हैं। करीम के वालिद करीम को खुतूत लिखते रहते हैं। वो अपने बेटे को इनकार तो नहीं करेंगे ना? तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया ये ख्याल? कहीं से भी नहीं, मैं बस सोच रही थी। वो वहाँ कई सालों से रह रहे हैं और अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो कभी भी अपने बेटे को यहाँ दुखी नहीं देखना चाहेंगे। वो उसे ऑस्ट्रेलिया खुशी खुशी बुलाएंगे और वहाँ एक नई जिंदगी का आगाज करने में उसकी मदद करेंगे। फिर सब ठीक हो जाएगा। करीम के सामने जिक्र भी मत करना इस बात का, वो बेइंतहा नाराज हो जाएगा। अच्छा अच्छा नहीं कहूंगी। वो दोनों खूब मजे कर रहे होंगे, है ना? आप क्या कर रही हैं? कचरा बहुत हो गया है, बाहर फेंक कर आती हूँ मैं। ये तो राहिमी भी कर सकता है।
अरे भाई टीवी देख रहा है वो, देखने दो उसे, मैं फेंक कर आ जाती हूँ। जैसे आपकी मर्जी। अब तो बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? कुछ और ला दूं खाने को? नहीं, खा लिया। ब्रावो, जबरदस्त, मजा आ गया। बहुत अच्छे, मज़ा आ गया। शुक्रिया। करीम, कभी तुम्हें गाते हुए नहीं सुना, तुम्हें और फातिमा गुल को। मुझे तो आता ही नहीं है। तुमने फातिमा गुल के इलाके का कोई गाने नहीं चलाए, इसलिए वो एजियन से है। क्या तुम्हें कोई एजियन गाने नहीं आते? बिल्कुल आता है, मगर फातिमा गुल तुम्हें भी साथ गाना होगा। वाकई मुझे नहीं आता। कोशिश तो करो। बाबा का पसंदीदा गाना था। तुम्हें आता ही है? बहुत सुना है। तुम्हें आता है? अरे नहीं। थोड़ा सा तो गुनगुनाओ। प्लीज फातिमा गुल, गाओ ना। Kapınızda bir tane kul ben olayım. Al hançeri kadınım, vur ben öleyim. Ah kapınızda bir tane kul ben olayım. Su bulsam da kadının çevremi yusam. Ah su bulsam da kadının çevremi yusam. Açsam yüzünü baksam dursam. Al hançeri kadınım, vur ben öleyim. Ah kapınızda
canım kul ben olayım. इन जड़ी बूटियों और मरहम से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। पूरे घर में बदबू हो रही है। मुझे तो ये खुशबू बहुत अच्छी लगती है। राइमी प्लीज चुप हो जाओ। बच्चे को सुलाने ले जाओ, गर्दन में दर्द हो रहा होगा। और इसे बंद कर दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मुराद, मुराद बेटा चलो चलो, चल के अपने बिस्तर पे चल के लेटो। मरियम आपा, ये काम आप कल भी तो कर सकती हैं। मैं जानती हूँ आप सिर्फ हमारे साथ ना बैठने के लिए कर रही हैं। इन दोनों बातों का क्या ताल्लुक? आपको इंतजार है किसी का? चलो पहले बाथरूम चलो, फिर सीधा बिस्तर में जाके लेट जाना। अभी तक वापस नहीं आए दोनों। करीम को फोन करूं क्या? छोड़ दो बेचारों को, आते ही होंगे। खूब मजा आ रहा होगा दोनों को। अगर ऐसा नहीं होता तो कब के वापस आ चुके होते वो लोग, है ना? क्यों नहीं मजा आएगा उन्हें? अच्छी तब्दीली है ना उसके लिए। तो इस तरह चलता रहा तो जल्दी फातिमा गुल करीम के कमरे में रहने लगेगी, मैं बता रही हूँ आपको। डॉक्टर के पास भी इसीलिए जा रही है वो अपने इलाज के लिए जाती है डॉक्टर के पास। तो आप क्यों नाराज हो रही हैं? करीम शौहर है फातिमा गुल का और मोहब्बत भी करता है उससे। मैं तो चाहती हूँ कि वो लोग एक दूसरे के करीब हो जाएं ताकि करीम को भी खुशी हासिल हो। उसकी जिंदगी भी तो अच्छी नहीं गुजरी। माँ बाप के बगैर उदास बचपन। बाप से याद आया किस तरह के आदमी थे वो। तुम्हें इतना तजस्सुस क्यों है आखिर? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। तो नहीं पूछो फिर। शुक्र है आप थी उसके पास, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता उसका। आपने भी तो कभी शादी नहीं की ना? क्या कोई रिश्ता नहीं आया था आपका? नहीं, बहुत सारे रिश्ते आए थे, डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के, मगर मैंने किसी को भी कबूल नहीं किया। आप एक ज़हीन और खूबसूरत औरत है। जाहिर है बहुत से लोग चाहते होंगे आपसे शादी करना। ऐसा ही था। तो फिर? क्या फिर? तो बताइए ना फिर। जरूर कोई ना कोई कहानी होगी आपकी। हर किसी की अलग अलग कहानी होती है। सबकी जिंदगी पर अफसाने लिखे जा सकते हैं। बस का उबलने वाला होगा, मैं चूल्हा बंद कर दूं जरा।